बहुत सारे एस्पिरेंट्स में ये डाउट रहता है कि बेस्ट टेस्ट सीरीज़ कौन सी है, और भी सारे डाउट्स रहते हैं रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज़। तो आज हम सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। और ये आपकी लास्ट वीडियो होनी चाहिए जो आप देखें टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि वाई टेस्ट सीरीज़, हम टेस्ट सीरीज़ देते क्यों हैं। तो सबसे पहले जो रीज़न है वो है टाइम मैनेजमेंट का। आपको प्रीलिम्स में सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे, उसमें आपको 100 क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। पढ़ने नहीं है, उनको इंटरप्रेट भी करना है। और ये सिर्फ 100 क्वेश्चन नहीं होंगे, इसमें सब में 2-2, 3-3 पार्ट होंगे, तो 300 लाइन्स बन जाएंगी, ठीक है। आपको सबको पढ़ना है, तो इस चीज़ के लिए हम टाइम मैनेजमेंट के लिए टेस्ट सीरीज़ का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड करते हैं टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा और आपने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया, तो आंसर कैसे सही आएगा। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए भी हम टेस्ट सीरीज़ का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है चेक्स लेवल ऑफ प्रिपरेशन। मान लो आपने इकॉनमी पढ़ा, ठीक है, इकॉनमी का कोई टॉपिक पढ़ा, आप पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, लेकिन पता कैसे चलेगा आपको कि ये प्रीलिम्स में आएगा या ये आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेस्ट सीरीज़। और लास्ट है OMR फिल करने की प्रैक्टिस भी हो जाती है इससे, ठीक है। जैसे 4 गोले आएंगे उसमें, तो आप जल्दबाजी में कभी कभी A की जगह C लगा दोगे, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए भी हम टेस्ट सीरीज़ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट टेस्ट सीरीज़ इज़ नॉट अबाउट। सबसे पहले नॉलेज एनहांसमेंट। आप ऐसा मत सोचिए कि आपने 100 टेस्ट दे दिए हैं तो आपकी नॉलेज बढ़ गई है, ऐसा नहीं है। टेस्ट सीरीज़ नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं है। नेक्स्ट है डायरेक्ट क्वेश्चन फंस जाएंगे प्रीलिम्स में, ऐसा सोचते हैं लोग। तो भाई देखो, 1 से 2 क्वेश्चन हार्डली फंसेगा आपका प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज़ से, ठीक है। उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसा मत सोचिए कि आपने 100 टेस्ट दे दिए हैं तो आपके सीधे 100 के 100 क्वेश्चन सही हो जाएंगे प्रीलिम्स में, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट टाइम लोग सोचते हैं कि आपने 100 टेस्ट दे दिए हैं तो भाई मेरे चांसेस तो 100% बढ़ गए हैं प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं फंसने हैं, ठीक है। अगला जो है टॉपिक वो है हाउ मैनी टेस्ट, कितने टेस्ट देने चाहिए। तो ये जो क्राइटेरिया है ये वेरी करता है एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट। किसी के 10 क्वेश्चन में ही हो जाएंगे, किसी के 10 टेस्ट में हो जाएगा, किसी को 50 देने पड़ेंगे। तो इसका मैंने क्राइटेरिया बनाया है, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। तो अगर ये 5 के 5 जो बॉक्सेज हैं अगर टिक हो जाते हैं जिस टेस्ट पे, तो आप उस टेस्ट पे टेस्ट देना छोड़ दो। सबसे पहला है टाइम मैनेजमेंट, कि आप 2 बार पढ़ ले रहे हैं पेपर को 2 घंटे में, ठीक है। उसके बाद सिली मिस्टेक्स आपकी ज़ीरो हो गई हैं, बिल्कुल भी सिली मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। आपने हर एक टेस्ट का एक टेस्ट पेपर दिया है, आपने 2 डिफरेंट कोचिंग के टेस्ट दिए हैं, और लास्ट में हर क्वेश्चन हर टेस्ट को एनालाइज़ किया है, और आप सेटिस्फाइड है अपने अटैम्प्ट से, ठीक है। तो इस जहाँ पर ये फिल हो जाए पाँचों क्राइटेरिया, आप वहाँ टेस्ट देना छोड़ सकते हैं। मान लो ये 10 टेस्ट पे आपका फिल हो गया है क्राइटेरिया, पाँचों टिक हो गए हैं, तो आप वहाँ छोड़ सकते हैं। मान लो 50 पे हुआ है तो वहाँ छोड़ सकते हैं, मान लो 20 पे है तो वहाँ छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये वेरी करेगा एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट। अब देखेंगे विच टेस्ट सीरीज़ टू गिव। तो देर आर मेरी चॉइसेस, जैसे विजन हो गया, वाजीराम हो गया, फोरम हो गया, इनसाइट हो गया और IS बाबा, ये मोस्ट प्रोमिनेंट है, ठीक है। आप इनमें से कोई सी भी दे सकती हैं, सब अच्छे हैं। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन पूछोगे तो मैं बायस्ड रहूँगा, क्योंकि मैंने इनमें से 2 ही दी हैं, विजन की दी हैं और फोरम की दी हैं, और दोनों ही अच्छे हैं, आप कोई सी भी दे सकते हैं, ठीक है। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे होपफुली, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।